हरियाणा में पुलिस ने एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही। अब ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इनके चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो, लेकिन अब इनके चैनल का नाम होना चाहिए जासूसी विद जो। इनकी हरकतों को देखने के बाद 2023 में 2 बार ये पाकिस्तान गई थी, जहां पर इनकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के एक बड़े अधिकारी से हुई थी। इसका नाम है एहसान उर रहीम, जो कि इनका हैंडलर भी इस पूरे केस में यहां पर बताया जा रहा है। ज्योति ने पाकिस्तान में कुछ लोगों से मुलाकात भी करी थी, जिनका नाम उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स में अलग अलग तरीके से सेव कर रखा था। जैसे कि एक कॉन्टैक्ट सेव था जिसमें लिखा हुआ था जट रंधावा, ताकि किसी को भी यहां पर शक ना हो। अब ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है या फिर जासूसी की टीचर। इसके अलावा इंडोनेशिया बाली में भी पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ गई थी और इनके काफी नजदीकी संबंध भी इनके साथ बताए जा रहे हैं। अब ज्योति यहाँ पर अकेली नहीं, इनके साथ बल्कि 5 और लोग पकड़े गए। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जहां पर एक तरफ ज्योति ऐसी हरकतें कर रही थी, दूसरी तरफ ज्ञान क्या क्या बटोरा जा रहा था जिस टाइम पर पहलगाम अटैक हुआ था उस टाइम। ये हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। हम लोग ही करप्ट है, हम लोग ही गलत है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर उनको कोई सपोर्ट कर रहा है देन वी आर नॉट इंडियन। बातें तो बहुत सारी कर रही हैं यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा, लेकिन हरकतें जो है कुछ और ही निकलकर सामने आई हैं। अब ज्योति मल्होत्रा जो काम कर रही थी, इनको ढकने के लिए उन्होंने परफेक्ट यहाँ पर रास्ता अपनाया और उनकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी का नाम है हिंदुत्व। यस, उन्होंने हिंदुत्व को फुल ऑन तरीके से यहाँ पर यूज किया। ये फोटो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। शी वॉज एक्चुअली मिल्किंग द होल हिंदुत्व वेव। एंड यही प्रॉब्लम है आजकल के लोगों की। कोई भी निकल कर आता है, हिंदुत्व की 2-4 बातें करता है, ये लोग उसको हीरो बना करके रख देते हैं, लेकिन पीछे वो आदमी कितने गलत कामों को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है हिंदुत्व के नाम पर, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। इफ यू नो यू नो। आप शायद समझ ही चुके होंगे किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ज्योति की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपके दिमाग में कुछ सवाल भी यहां पर बन के खड़े होंगे। ये वीडियो है ज्योति की वंदे भारत लॉन्च की वीडियो। वंदे भारत लॉन्च पे गई थी ज्योति। हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूं अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे देख रहे हो कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे स्टेज की। और आ चुकी है फर्स्ट आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना स्टेट के बीच में दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत। तेलुगु लोगों की जान शान मान ये है खूबसूरत सी नई वंदे भारत का फर्स्ट लुक। और हम लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए। पासेस हमें मिल चुके हैं और हमारी जो सीट नंबर है वो है चेयर कार में C8 कोच में 24 नंबर। अब इस वीडियो में से 2 बहुत बड़े सवाल निकल कर खड़े होते हैं। पहला सवाल ये निकल कर खड़ा होता है कि ज्योति के पास आखिरकार VIP पासेस कहां से आए इस पूरे इवेंट के, जो कि एक सरकारी इवेंट था। दूसरा यहाँ पर सवाल निकल के खड़ा होता है कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव टिकट कहां से मिली ज्योति मल्होत्रा को इस पूरे इवेंट की। और जैसे मैंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में आपको याद होगा ध्रुव सक्सेना का केस हुआ था, जो कि बीजेपी के IT सेल का एक मेंबर था। उसको पकड़ा गया था, वो जानकारियां इधर उधर कर रहा था। उसके बाद 2023 में DRDO का एक अधिकारी था, उसको भी पकड़ा गया था। इसके अलावा बीजेपी का एक कैंडिडेट जो कि एक्स मिलिटेंट था, जम्मू बीजेपी IT सेल का एक बंदा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस जहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बीजेपी और RSS इस बात का ध्यान क्यों नहीं निकल करके दे रहे हैं कि उनके इवेंट्स में जो लोग आ रहे हैं, उनकी पार्टी में जो लोग मेंबर बन रहे हैं, उनके कैंडिडेट जो लोग बन रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करा जा रहा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकग्राउंड चेक कर दिया है और उसके बाद ही शायद इनको ये सब चीजें दी जा रही हैं। देखो, तुम ना बहुत सच बोलते हो, तुम्हारा चैनल बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन अगर तुम हिंदुत्व की बात करते हो, अगर तुम सरकार की म्याऊं म्याऊं यहां पर करते रहते हो, तो तुम्हारे को कोई भी कुछ नहीं कहेगा, भले ही तुम कितने बड़े यहां पर देशद्रोही क्यों ना हो। ज्योति मल्होत्रा की इस वीडियो को देखकर ये भी समझ में आता है कि इनके यहाँ चेक करने का कोई रिवाज नहीं है, ना ही बैकग्राउंड चेक करने का और ना ही डिग्रियां चेक करने का। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे लोगों को पकड़ा तो जाता है, लेकिन बाद में इनका क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं चलता। ध्रुव सक्सेना, उसका क्या हुआ, DRDO वाले चाचा का क्या हुआ जो कि RSS से भी रिलेटेड थे, किसी को कुछ नहीं पता। कोई सजा नहीं मिलती, कोई अपडेट नहीं निकल कर आती और कोई भी इनको एंटी नेशनल तक यहां पर निकल कर नहीं बोलता। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसी जासूसी करते हैं जो लोग, उनको लोग एंटी नेशनल नहीं बोलते, लेकिन अगर सरकार से 1-2 सवाल तुम क्या पूछ लो, सरकार को या फिर मोदी जी को पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज यहां पर कर दो, तो तुम सबसे बड़े एंटी नेशनल बन जाते हो। क्या आयरनी है हमारे देश की। इनफैक्ट आपको इसी के साथ ज्योति का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदुत्व की वेव को ये पूरी तरीके से मिल्क कर रही थी, और ये अकेली नहीं, ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हिंदुत्व की वेव को मिल्क करते हैं और बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो भैया सच्चे सनातनी है और हम जैसे लोगों को एंटी नेशनल, एंटी हिंदू बोलते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ जरा वीडियो। जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई है।
इधर आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। जय श्री राम भी बोल रही हैं, अयोध्या भी विजिट कर रही हैं, मंदिर भी दिखा रही हैं, राम जी की भी बात भी कर रही हैं। तो भैया ये तो सच्ची सनातनी होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अगर मोदी जी से सवाल पूछ रहा है ये पौरुष शर्मा, तो ये तो पौरुष शर्मा है ही नहीं। पहली बात तो ये कोई मुसलमान है, दूसरी चीज इसको पाकिस्तान भेज दो अभी के अभी। अब इसमें गलती लोगों की है जो कि इन चंगुल में फंसते हैं, जो कि सच्चाई को सुनना नहीं चाहते और सिर्फ एक ही चीज को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने नैरेटिव इस तरीके का सेट किया जाता है। मेरे हिसाब से उन लोगों को जरा अपने खुले दिमाग से चीजों को सोचना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह चीजों को नहीं देखना चाहिए यहाँ पे। इनफैक्ट एक और भी आपको इनकी फोटो दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान भी जब ये गई हैं तो अलग अलग जगहों में मंदिरों को इन्होंने विजिट किया। बिगेस्ट हिंदू टेंपल विद 5000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री। मतलब इनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुओं के बारे में बात करेंगी तो अच्छी तरीके से इनको व्यूज मिलेंगे, और जो ये काम कर रही हैं उसको परफेक्ट कवर अप भी यहां पर मिलेगा। ये होती है परफेक्ट स्ट्रैटेजी। वैसे ज्योति मल्होत्रा के इस केस को देखने के बाद मैं पूछना चाहता हूं उस गैंग से जो कि ये कह रहा था कि आतंकवाद का एक धर्म होता है, आखिरकार वो क्या कहना चाहेंगे ज्योति मल्होत्रा के ऊपर।